हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है ऊर्जावान फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से इस क्विक बैच के अंदर लेक्चर नंबर 2 में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये प्रकाश का जो परावर्तन है ये मेरा खत्म हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल का बात करेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, तो वाहनों के फर्स्ट दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट इसको देखने के लिए वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। यस और नो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उसका उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यस और नो? एक उत्तल दर्पण में हमेशा का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। फोकस और इसके पोल के बीच बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो अवतल दर्पण का यूज हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसमें जो एक ही कंडीशन है, अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी काल्पनिक एवं वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस और ध्रुव के बीच ही वस्तु रहेगा, तभी ये दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोकस और ध्रुव, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? हमेशा बनाएगा। तो हमेशा तो समतल दर्पण तो हमेशा बनाता ही है। उत्तल दर्पण समतल और उत्तल होगा। तो समतल उत्तल ऐसा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यही है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, हमेशा का सीधा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में भी तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो समतल और उत्तल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी वास्तविक वस्तु बोला गया है, ऐसा प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक है, वास्तविक वस्तु है। यानी सीधा वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब भी सीधा बनना चाहिए। तो समतल दर्पण में तो हमेशा बनता ही बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा यही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वस्तु, मगर वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पे जो होगा ना, वास्तविक वास्तविक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो उल्टा ही बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर देखो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो सीधा बनता है और वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनता है। जनरली यही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या आर है हमको 40, तो इसका एफ क्या हो जाएगा? एफ बराबर r/2, 40/2, that is going to be your answer is 20 centimeter. The right answer is option number A. Yes or no? Yes. Next questions. मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होती है। मुख्य मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होती है। मुख्य अक्ष का अगर बात करें तो मुख्य अक्ष ये हुआ, दर्पण का ध्रुव ये हुआ, तो दर्पण के ध्रुव पर जो होगा ये कैसा होगा? अभिलंब होगा। 90 डिग्री को कौन पढ़ाता है? ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया, फिर मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुव का अगर बात करें तो 90 डिग्री की कौन पढ़ी रहता है, यानी अभिलंब रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो अवतल दर्पण है और वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच है, दोनों के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। काल्पनिक और बड़ा का होगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काल्पनिक और बड़ा, देखो काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू किसका बड़ा रहेगा? अवतल दर्पण का अगर देखेंगे तो बहुत छोटा होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? छोटा होता है। क्या है कि देखो यहाँ होगा और यहाँ से करेंगे तो यहाँ अवतल दर्पण का बहुत छोटा होता है, समतल दर्पण का उससे थोड़ा होता है और उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा होता है। ये जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको कॉपी में लिखा भी होगा, सबसे जो अधिक फील्ड ऑफ व्यू होगा, दृष्टि क्षेत्र होगा, किस कौन सा दर्पण होगा?
उत्तल दर्पण का होगा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये रेखा और ये रेखा, तो यहाँ से जो रिटर्निंग बैक है यही क्या है, मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसको, प्रतिबिंब को। अगर देखो यही मेरा क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रतिबिंब बना है, अगर मेरा आंख इस और इस रेखा के बीच, ये जो रेखा है, ये रेखा और इस रेखा के बीच मेरा आंख कहीं भी रहेगा, इसके बीच में कहीं भी रहेगा रहेगा तो हम प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बाहर चले जाएंगे तो हमें प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, यानी हम फील्ड ऑफ व्यू से यानी दृष्टि क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, तो दृष्टि क्षेत्र से बाहर जाने के बाद हमें प्रतिबिंब दिखता नहीं, हम फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही रहना पड़ता है। सबसे बड़ा होता है उत्तल दर्पण का होता है, सबसे छोटा का बात करेंगे तो अवतल दर्पण, बीच का बात करेंगे तो समतल दर्पण का रहेगा। कौन सी, फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि क्षेत्र। पता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधे ना। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक का बात करेंगे तो धनात्मक में तो हमको लग रहा है क्या, उत्तल दर्पण भी होना चाहिए, उत्तल दर्पण ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ताकि इसी का तो इधर रहेगा, बाकी अवतल दर्पण का इधर हो जाएगा, अवतल दर्पण का इधर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यस और नो, यस। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का ये कन्वर्स करता है, एक ही पॉइंट पर लाता है किसको, रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, फोकस्ड कर देता है। जब समांतर, हम लोग जानते हैं सूर्य से जो प्रकाश की किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो पैरेलल आती है, समांतर आती है। तो समांतर मान के सूर्य से प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, और यहाँ पर हम क्या करें, दर्पण लगा के रखेंगे तो दर्पण सब क्या करेगा, सारा सारा जो है हम क्या करेगा, फोकस्ड कर देगा। कहाँ पर, ये कुकर रहेगा, सोलर कुकर, सो कुकर पे कर देगा, सोलर कुकर पे कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण। यस और नो, यस। रोगियों को नाक कान आंख एवं गला की जांच करने के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का ही करते हैं। राइट आंसर ए। आई बराबर आर लागू नहीं होता है, आई बराबर आर जो होता है ना, हमें सभी जगह लागू होगा। जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन हुआ, जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन अगर हो गया किसी सरफेस पर, चाहे वो सरफेस रेगुलर हो, नियमित हो, चाहे अनियमित हो, जहां कहीं भी अगर प्रकाश का परावर्तन घटना हो चुका है, आई बराबर आर सभी जगह लागू होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, एक समतल दर्पण में तो होता ही लागू, उत्तल दर्पण में होता ही है, अवतल दर्पण में भी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ आया, लागू नहीं होता है तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि लागू नहीं होगा। जहां पर भी प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, कहीं पे भी प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, चाहे दर्पण हो, कहीं वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर प्रकाश का परावर्तन का घटना हो चुका है तो उस पर आई बराबर आर लागू होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, सभी जगह पर लागू होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यस और नो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं किसी किसी कार लिखा है, कर नहीं है, कार है। किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी कार के जो हेडलाइट होता है ना, अग्रदीप है, कार की हेडलाइट में हम किसका उपयोग करते हैं, कार की हेडलाइट में हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। काहे कि अवतल दर्पण का काम ही क्या होता है कि अगर समांतर प्रकाश किरण आ रहा है तो उसको फोकस पे क्या करेगा, फोकस्ड कर देगा, यानी फोकस पे क्या कर देगा, एकाग्र कर देगा। जितना रे ऑफ लाइट समांतर, जितना भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आया सभी को फोकस पे ही क्या कर देगा, एकाग्र कर देगा। लेकिन अगर फोकस से होता हुआ रे ऑफ लाइट जाता है तो उसको समांतर भी करता है। तो दर्पण में ऐसा कुछ सिस्टम किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में जितना भी क्या होता है, गाड़ी के हेडलाइट में जितना भी बल्ब होता है ना, उसके पीछे दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहेगा, इसके फोकस पे बल्ब रहेगा, फोकस से जितना भी फोकस पे बल्ब है जितना भी जाएगा ना, फिर उसको क्या करेगा, समांतर भेज देगा। समझ आया, नहीं आया, फिर से देखो। देखो गाड़ी में जितना भी होता है ना, गाड़ी की हेडलाइट में सारा का सारा अवतल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण देखो इधर, ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। हम लोग जानते हैं अगर फोकस से प्रकाश किरण जाएगा ना तो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ये फोकस पे ही बल्ब लगाते हैं। बल्ब लगाने से क्या होगा कि जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा, प्रकाश की किरण जितना भी आएगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही परावर्तन यहाँ पे होगा, दर्पण से टकराएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये सुनो, समांतर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सारा का सारा प्रकाश का जो किरण है समांतर हो जाएगा। यानी फोकस पर हम क्या करेंगे, जानबूझ के लाइट लगाएंगे, जिसके बाद क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, समांतर हो जाए। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं, समझ आया, ताकि जब उससे हेडलाइट से जो लाइट निकले वो क्या निकले, एकदम समांतर निकले। यस और नो। तो गाड़ी के हेडलाइट में जो हम लोग उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यस और नो। यस। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है। अगर प्लस है यानी फोकस दूरी प्लस हो गया तो ये उत्तल दर्पण ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। प्लस तो उत्तल ही करना होगा। कहते हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो अवतल दर्पण में ऐसा एक ही केस होता है, एक समान आकार का बनेगा, उसके सेंटर पे रखा जाए। अवतल दर्पण है, सेंटर पे ही रखते हैं तो सेंटर पे ही समान आकार का बनता है, लेकिन वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यस और नो। तो सेंटर पर रखा जाने वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। दर्पण के सामने किसी भी वस्तु नहीं नहीं दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो किसी भी दूरी पर अगर का बात करेंगे तो प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए, सीधा प्रतीत होगा। तो समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में होगा, तो या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण में भी यही होता है, कहीं भी वस्तु रहे उसका प्रतिबिंब तो सीधा ही बनेगा, सीधा बनेगा। यस और नो। और उत्तल दर्पण में भी यही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान चाहिए। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है, कुछ नहीं है। देखो माचिस का तीली जलने का क्या मतलब हो गया कि माचिस का तीली, अब तो दर्पण का बात कर रहा है, तो देखो माचिस का तीली जलेगा, माचिस का तीली डी दूरी पर रखा गया है और माचिस की तीली जल उठती है। इसका मतलब क्या हो गया कि माचिस का तीली कहीं डी दूरी पर, मान चलते हैं यहाँ से डी दूरी है, यहाँ से डी दूरी है, यहाँ पर मान चलो माचिस का तीली रखा हुआ है और प्रकाश माचिस का तीली और ये जल उठती है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना रे ऑफ लाइट आ रहा है, प्रकाश किरण आ रहा है, सब का सब जो है ना यहाँ पे फोकस्ड हो रहा है, इसके तीली पर सारा का सारा प्रकाश किरण एकाग्र हो रहा है, तभी तो ये जलेगा। ऐसा कब हो सकता है, जब समांतर प्रकाश किरणें आती है तो ये कहाँ से आती है, फोकस से जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि माचिस का तीली जो है ना फोकस में ही रखा गया है, और इसका जो डी दूरी है कहीं ना कहीं ये फोकस का बात कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ो और फिर से समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर से समझने का ट्राई करो। देखो माचिस जल उठती है और वो जो है डी दूरी पर है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इस दर्पण से डी दूरी पर, इस दर्पण से डी दूरी पर अगर बात करें तो इस डी दूरी पर माचिस का तीली रखा गया है, डी दूरी पर जो माचिस का तीली रखा गया है और ये जल उठती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा जो रे ऑफ लाइट है, सारा का सारा जो रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश किरण है, सब इस माचिस के तीली पर ही एकाग्र हो रहा है, यानी फोकस्ड हो रहा है, सब जाके यहीं पर मिल रहा है। और यहाँ पे मिलने का मतलब हो गया कि और सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही है तो समांतर आ रही है, समांतर प्रकाश किरणें आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, यानी फोकस से जा रही है और फोकस पर माचिस का तीली रहेगा तभी तो माचिस का तीली जलेगा। यानी फोकस पर ही क्या है, यानी डी दूरी का अगर बात कर रहा है तो ये डी दूरी कुछ नहीं फोकस है, यानी फोकस पर ही माचिस का तीली रखा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी का जो मान होगा, डी जो है कहीं कुछ नहीं फोकस ही है डी, यानी 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है तो डी का मान भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो इसको रिपीट करके फिर से देख लेना। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, देखो माइनस है, माइनस आ गया, ये कौन सा दर्पण होगा, अब स्वाभाविक सा बात है अवतल दर्पण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, एफ का मान कितना है, -20, न्यूमेरिकल आ गया। अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है,
प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज जल उठता है। अब देखो सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जब भी आएगा तो समांतर आएगा और एक खास जगह पर क्या होता है, एक खास जगह पर कागज, मान चलते कागज यहाँ पर रखा हुआ है, मान चलिए कागज है, कागज का जो है ना प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज जल उठता है, यानी खास बिंदु क्या होगा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश की किरणें जो समांतर आया है तो इसके फोकस से जाएगा, तो सारा का सारा जो प्रकाश किरणें फोकस पर आकर नहीं मिलेगा, तो फोकस से भी तो जलेगा, तो खास बिंदु क्या है, वो फोकस ही तो है, खास बिंदु नहीं है, खास बिंदु फोकस, यस और नो, यानी फोकस पर ही जलेगा, यानी फोकस जहाँ पे होगा इस दर्पण का उसी पॉइंट पर कागज जल जाएगा। तो इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तो इस बिंदु का दूरी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, फोकस दूरी के बराबर ही होना चाहिए, तो इसके पहले जो क्वेश्चन था सेम सेम क्वेश्चन है, यस और नो, यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस कहते हैं, और क्या कहेंगे, फोकस नहीं कहेंगे। जब पर समांतर प्रकाश किरणें आता है, कोई भी दर्पण है, समांतर प्रकाश, अवतल दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण के समांतर जो भी प्रकाश आता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, सबका सब फोकस से जाता है, एक बिंदु से जाता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ये तो परिभाषा ही है फोकस का, यस और नो, यस। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र सबको पता है क्या, अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करेंगे आप लोग, तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। कमेंट में आप लोग आंसर भी करेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या है, इमोजी डाला गया है, नेक्स्ट, थैंक यू। 50 क्वेश्चन हो गया, यानी हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन है पूरा पूरा रिवाइज कर लिए हैं, किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोग रिवाइज किए हैं, रिवीजन किए हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आए समझ। तो आज का सिर्फ हम लोग यही समाप्त करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रकाश का बर्तन को, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे प्रकाश का बर्तन को पूरा पूरा रिवाइज करेंगे, किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। थैंक यू सो मच।